लगभग 9 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र के 29 नगर निगम ऐसे हैं जिसमें पुणे और पिंपरी चिंचवड सबसे अहम पूर्ण है, क्योंकि इस बार जो राज्य की सरकार में अजित पवार की एनसीपी बैठी है वो भाजपा के खिलाफ यहाँ लड़ रहे हैं। दोनों का मुकाबला दिखाई दे रहा है कि बराबर का हो रहा है। चंद्रकांत पाटिल अभी जिन्होंने वोट किया हमारे साथ है। दादा, शुरू में तो लग रहा था कि सब कुछ फ्रेंडली फाइट होगी, ये कहाँ तक आ पहुंची बात? ये तो हमारी ओर से हमने जो नियम तय हुआ था कि लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, विकास पर बोलेंगे। नगर पालिका में तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा इसका पालन किया और बाद में अभी महानगर पालिका के चुनाव में भी माननीय देवेंद्र जी ने इसका पालन किया। लेकिन ये जो नियम तय हुआ इसका पालन अजित पवार जी ने नहीं किया, और यदि यह रुका नहीं तो इसकी हम भी रिएक्शन दे सकते हैं। अहमपूर्ण बात यह है कि एकनाथ शिंदे के साथ आप जाओगे ऐसा समझ में आ रहा था, फिर वो भी नहीं हो पाया, तो ये युति का कहाँ मतलब, ये गठबंधन की कहाँ चीजें गड़बड़ हो गई? ऐसे है कि लगभग 2 चुनाव यानी जो 4 साल पहले होने वाली थी वो और ये दोनों इकट्ठा आने के कारण इंटरेस्टेड पीपल्स, इंटरेस्टेड कार्यकर्ता, इंटरेस्टेड नेता की डबल संख्या होगी। तो ऐसी स्थिति में युति करना तो और भी अपने सीट कम करना होता है। तो इसलिए युति के बजाय अपने अपने बलबूते पर लड़े, और बाद में आवश्यकता पड़ी तो सरकार में इकट्ठा ये नीति तय हुई। तो ये भी हुआ कि कोई एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज नहीं करेगा। अजित दादा ने हुआ था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। एकनाथ जी के बारे में नहीं हुआ, अजित दादा के बारे में हुआ, और उसको हमारे संस्कृति के तहत हमने जो उत्तर देना है वो दे दिया है। अक्सर ऐसा दिखाई देता है दादा, अक्सर ऐसे दिखाई देता है कि भाजपा चुनावी पार्टी है, चुनाव के लिए वो पूरे सब कुछ झोंक देती है, कार्यकर्ता हो उनके सभी हो। ग्रेटर हैदराबाद में अमित भाई खुद गए थे, वहां बैठे थे, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में कोई केंद्र का बड़ा नेता आया नहीं। हम इतने ताकतवर हुए हैं कि इसकी आवश्यकता ही नहीं। वो आते तो मुंबई में जो 90 और 40 130 वाला मामला है वो और भी आगे जाता। देखो, अजीत दादा के साथ एग्जैक्टली मसला क्या है, क्योंकि अब 2 राष्ट्रवादी तो साथ में आ गई, फिर वो तो फिर आएंगे और आपके साथ बैठेंगे, तो क्या आपके साथ ये बात होगी कि क्या करना है? ये कोई तय नहीं हुआ है, फ्यूचर में देखेंगे क्या होता है। नमस्कार। बात यह है कि शरद पवार की राष्ट्रवादी को भाजपा के लोग उनके ऊपर करप्शन के आरोप करते हैं, साथ में ले लेंगे बोलते हैं, वो भी ये कहते हैं, लेकिन अजित पवार एक तरफ आपके साथ है, दूसरी तरफ वो शरद पवार के भी साथ है। ऐसा है कि लोग इतने होशियार है, घर घर में यही चर्चा चल रही है, सत्ता के सारे लाभ उठा रहे हो, और देवेंद्र जी जैसे व्यक्ति पर और देवेंद्र जी के सरकार पर, अरे जी सरकार में आप बाजू में बैठे हो ना, तो ये तो लोगों को पूरा ध्यान में आया है। लोग तो हमको ही पूछते हैं कि ऐसे लोगों को क्यों साथ में ले रहे हो। लेकिन हमारी पार्टी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, केंद्र तय करेगा। तो क्या सत्ता के सभी लाभ अजीत दादा को ही मिल रहे हैं और आपके लोगों को कम मिल रहे हैं? ऐसा मैं ऐसा क्या कहा, सत्ता के लाभ हमको मिल रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, तो उन्होंने दोहरी नीति नहीं अपनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रकांत पाटिल थे हमारे साथ। बात यह है, पुणे का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, भाजपा को शुरू में लग रहा था कि ये बहुत ही आसान होगी, केक वॉक होगा, लेकिन उसके बाद अजित पवार ने जिस तरीके की राजनीति यहाँ अपनाई, उसके बाद एक बात तय हो गई कि ये राज्य में तो साथ में रहेंगे, महायुति रहेंगी, लेकिन स्थानीय तौर पर इनका सबसे बड़ा दुश्मन है वो भाजपा रहा है। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक।